मैं जो अभी फैमिली ट्री बना रहा हूँ, मैं खुद का एज्यूम करके बना रहा हूँ। मेरा फैमिली ट्री आप लोग बनाएंगे, काल्पनिक चीज मेरी बहन, ठीक है, सेकंड नंबर में। क्लियर? तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कोडेड, फिर पढ़ेंगे पजल्ड, फिर पढ़ेंगे इंडिकेटिंग। क्लियर है? समझ में आई बातें? ए माइनस बी का मतलब क्या दोस्त? ए इज मदर ऑफ बी। ए इंटू बी का मतलब ए इज सिस्टर ऑफ, चलो हो गया। ए डिवाइडेड बाई बी, डॉटर ऑफ बी, खत्म, है ना? पहले ये लिखना जरूरी है। एक क्वेश्चन को बनाने में लगभग 20 सेकंड लगता है, 20 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है? पापा माँ कले हबनी, मदर ऑफ आई होगा कि नहीं? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो कभी कभी हम लोग को इस तरह चारों ऑप्शन चेक करना पड़ सकता है, लेकिन इसका भी शॉर्टकट अवेलेबल है। ये जो टॉपिक है ना, इंडिया में कोई भी एग्जाम हो जाए, जितना एग्जाम होना हो, उसमें क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है? हर एक एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से रहेगा, और किसी में 1 रहेगा, किसी में 3 रहेगा, किसी में 5 रहेगा, डिपेंड करता है एग्जाम पे। जैसे बैंकिंग में 3 से 5 क्वेश्चन आता है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली तो इसका बहुत बड़ा रोल है बैंकिंग में, जैसे कि पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, हर जगह पे आपका ब्लड रिलेशन की जरूरत पड़ेगा। और एसएससी में जो बात करें, डायरेक्टली 1 या 2 क्वेश्चन आता है, रेलवे में भी 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, ठीक है? तो टॉपिक को आज हम लोग शुरू करते हैं। इसमें कुछ बात है जो पहले हम लोग को सीखने की जरूरत है, जिसको बोलते हैं इंपॉर्टेंट नोटेशन। इंपॉर्टेंट नोटेशन, ठीक है? तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, और बड़ा ही आसान है। इसको चीज़ों को क्या हो जानते हैं, जितना ज़्यादा ऑब्जर्व करोगे, मेरे साथ देखोगे, बोलोगे, उतना जल्दी आप सीखोगे, ठीक है? और ये चीज़ सीखने मिनिमम आपको 24 घंटे का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। 24 घंटे से पहले आप सीख नहीं सकते, 24 घंटे टाइम लगना है, तो क्यों ना हम अच्छे से टाइम लगाएं, ठीक है? एक बार टाइम लगा देंगे, लाइफ लॉन्ग सीखे रहेंगे, ठीक? जैसे मेल फीमेल मैरिड कपल सिबलिंग्स और कजन्स, ठीक है? इन सब चीज़ों का नोटेशन पढ़ेंगे। मेल का क्या नोटेशन होना चाहिए, फीमेल का क्या होना चाहिए, मैरिड कपल का क्या होना चाहिए, सिबलिंग्स और कजन्स का क्या होना चाहिए। यहाँ पर हर एक चीज़ का मीनिंग आप जान रहे होंगे। सिबलिंग्स का मतलब समझते हैं क्या होता है? सिबलिंग्स का मतलब एक माँ बाप के अलग अलग बच्चे। कजन्स का मतलब अलग अलग मम्मी पापा के बच्चे, सेम जनरेशन वाले। क्लियर? समझ में आई बातें? यहाँ तक बात क्लियर है? मेल को हम लोग जो डिनोट करेंगे ना दोस्त, प्लस सिंबल से करेंगे। किसे करेंगे? प्लस। फीमेल को डिनोट करेंगे माइनस सिंबल्स। क्लियर है? अच्छा, मैरिड कपल को डिनोट करेंगे हम लोग डबल हेडेड एरो से। किससे डिनोट करेंगे? डबल हेडेड एरो। अब देखो, मैरिड कपल होने के लिए एक मेल एक फीमेल का होना जरूरी है, यस और नो? तो बोलेंगे सर LGBTQ कहाँ जाएगा? ऐसा भी थॉट होगा आपका। तो हमें यहाँ पर जो लेना है, लीगल रिश्ते को लेकर चलना है, ठीक है? तो बोले सर LGBTQ भी तो लीगल हो चुका है, 377 आर्टिकल हो चुका है, लेकिन हमारा सोसाइटी आज भी एक्सेप्ट नहीं किया है। क्लियर? यस और नो? चलो, तो मैरिड कपल के लिए प्लस एंड माइनस का होना कंपलसरी। क्लियर? अब इसके बाद करें सिबलिंग्स या कजन्स, उसके लिए हम लोग जो बनाएंगे ना, स्माइली साइन को बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्माइली। क्लियर? अब देखो, प्लस माइनस भी हो सकता है, या फिर और भी प्लस हो सकता है, यस और नो? क्लियर? तो ये सब क्या होंगे? सिबलिंग्स या कजन। तो मेल को कैसे डिनोट करेंगे? बोलो। फीमेल को मैरिड कपल डबल हेडेड एरो, ठीक है? सिबलिंग्स या कजन्स स्माइली। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? यहां तक नोट कर लो। नोट कर लिए? आगे बढ़े? चलो, यहां तक का बात यदि हो गया, तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये जो ब्लड रिलेशन होगा ना दोस्त, टोटल 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का?
इंडिकेटिंग ब्लड रिलेशन, कोडेड ब्लड रिलेशन, एंड थर्ड पजल्ड ब्लड रिलेशन। ठीक है, इंडिकेटिंग, कोडेड, पजल्ड। ठीक, अब जो मेरे इतने साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है उससे मुझे पता चलता है बच्चे को सबसे ज़्यादा टफ जो लगता है इंडिकेटिंग लगता है, वो भी इनिशियल फेज में, बाद में नहीं। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे थर्ड नंबर में, तीसरे नंबर में ये पढ़ेंगे। सबसे इजी लगता है कोडेड, तो ये पहले पढ़ेंगे। आपका मॉडरेट लेवल में रहता है पजल्ड, तो इसको बाद में पढ़ेंगे सेकंड नंबर में। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कोडेड, फिर पढ़ेंगे पजल्ड, फिर पढ़ेंगे इंडिकेटिंग। क्लियर है, समझ में आई बातें? ऐसे पढ़ने का पैटर्न होना चाहिए, पहले इंडिकेटिंग, फिर कोडेड, फिर पजल्ड। लेकिन आप लोगों का कन्वीनियंस के लिए, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, हम लोग इस तरीके से शुरू करेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक? आगे बढ़े, नोट कर लिया यहाँ तक? अब बात करते हैं फैमिली ट्री का। ये जो बेसिकली होता है 3 जनरेशन का होता है, इसलिए 3G। ठीक है, होता तो इससे ज़्यादा भी है, लेकिन हम लोग 3 जनरेशन तक बात करते हैं। जैसे अपने दादाजी तक का बात करेंगे हम लोग, यस और नो? मान लीजिए अपना बच्चा हो गया तो दादाजी को एक्सक्लूड कर दें, पप्पा तक का बात करेंगे। क्लियर? अपने बच्चे का बच्चा हो गया तो पप्पा को भी एक्सक्लूड कर देंगे, खुद तक बात करेंगे। क्लियर, समझ में आ गया बात? कोई डाउट नहीं यहाँ तक? अब देखो, आप लोग अभी सिर्फ और सिर्फ मेरे तरफ ध्यान से देखेंगे, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सभी का पेन डाउन है, ध्यान से पहले सीखिएगा। ठीक है, मैं जो अभी फैमिली ट्री बना रहा हूँ, मैं खुद का एज्यूम करके बना रहा हूँ। मेरा फैमिली ट्री आप लोग बनाएंगे, उसके बाद खुद का फैमिली ट्री बनाएंगे। क्लियर? लेकिन पहले मेरे साथ समझेंगे बातों। क्लियर? जैसे दोस्त समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। कौन है लीजेंड लोग? टाइम का कुछ, टाइम को पहले समझो, देखो, तो उसके लिए क्लास बंद करेंगे, डिलीट करेंगे। समझ में नहीं आएगा तो आप जिम्मेदार होंगे। ठीक है, चलो देखो दोस्त ध्यान से। तो ये फैमिली ट्री मैं खुद से शुरू कर रहा हूँ, खुद के लिए। उसको पहले मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे मैं खुद हूँ तो मैं खुद को प्लस लिख दिया। क्लियर? अब मेरे मम्मी पापा होंगे, वहीं से तो मैं आया, तो मेरे मम्मी पापा मेरे से ऊपर है नीचे? ऊपर होंगे, यस और नो? इधर मेरे फादर हो गए, इधर मेरे मदर हो गए, दोनों मैरिड कपल, इसलिए डबल हेडेड। यस और नो? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, इधर जो चलेगा फादर साइड का फैमिली चलेगा, इधर जो चलेगा मदर साइड का फैमिली चलेगा। यस और नो? अम्बा ध्यान से, बाद में मत बोलना हो सर, मुंडा फुटे दीदी। चलो देखो, अब बात करते हैं, सोच लेते हैं यहाँ पर एक पप्पा का भाई भी होगा, ठीक है, और एक पप्पा का सिस्टर भी होंगे। इन रियलिटी जो मेरे पप्पा जो है 2 भाई और 5 बहनें हैं। ठीक है, लेकिन मैं उतना नहीं लिख रहा हूँ, आपको समझाने के लिए मैं कम कर दिया। ठीक, अब देखो इधर बात करें, मेरे मदर साइड में एज्यूम कर ले एक और बहन है और एक भाई है। क्लियर? समझ में आई बातें? कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, अब दोस्त ध्यान से देखियो, ये सब जो रहेंगे इनके भी तो कोई पेरेंट्स होंगे, यस और नो? इनके भी तो कोई पेरेंट्स होंगे। इन तीनों के पेरेंट्स एक ही पेरेंट्स होंगे, और इन तीनों को एक ही पेरेंट्स होंगे, यस और नो? यहां तक फैमिली ट्री क्लियर है सभी को? कोई डाउट? बोलो दोस्त। अब दोस्त देखो, मेरे लिए, मैं खुद के लिए बात कर रहा हूं, चलो मैं खुद के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है? मेरे लिए ये कौन है? हिंदी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, मलयालम नहीं बोलना है। क्यों? बापा माँ कले हबनी। क्यों? देखो ध्यान से, आप बोलोगे चाचा, दादा बोलोगे, ठीक, उधर बोलोगे मामा या मामू, क्या बोलते हो? ठीक है, कुछ इस तरीके से बोलोगे। इंग्लिश में एक ही शब्द है, अंकल, पीसा, उनको भी अंकल। ठीक है, तो अलग अलग शब्द बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे। क्लियर? मेरे लिए कौन हुए ये? फादर। ठीक है, कोई दिक्कत?
मेरे लिए ये कौन हुए? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मेरे लिए दोस्त ये साइड को बोलेंगे पैटर्नल साइड। यस सर नो, पप्पा का साइड है इसलिए पैटर्नल साइड। कोई दिक्कत? और इनको क्या बोलेंगे? मैटरनल साइड। यहां तक बात क्लियर है? बोलो दोस्त। तो मेरे लिए पैटर्नल साइड हो गई, ये मैटरनल साइड हो गई। अब मुझे बताना, मेरे लिए तो ये फादर थे ना दोस्त, ये कौन होंगे? अंकल। क्या बोलेंगे? अंकल। मोर प्रिसाइजली बात करना तो क्या बोलेंगे? पैटर्नल अंकल। क्या बोलेंगे? पैटर्नल अंकल। क्लियर? ये कौन होंगे? पैटर्नल। कोई दिक्कत? अच्छा, मेरे लिए कौन हुई थी? मदर। यस और नो? तो ये कौन होंगे? मैटरनल। और ये कौन होंगे? मैटरनल। यहां तक बात क्लियर है? बोलो दोस्त। अच्छा, तो मेरे लिए ये कौन होंगे? बोलो। ग्रैंडफादर। बोलना जरूरी है। क्या बोलेंगे? पैटर्नल ग्रैंडफादर। यस और नो? और ये कौन होंगे? और ये कौन होंगे? मैटरनल। और ये कौन होंगे? यहां तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं? चलो, अब दोस्त समझो, ऐसा तो होगा नहीं कि मैं अकेले होऊंगा। ऐसा होगा क्या? ठीक, बहुत लिस्ट चांसेस होता है। तो यहां पर एज्यूम कर लिया मेरा भाई, ठीक है, और एक काल्पनिक चीज मेरी बहन, ठीक है। क्लियर? समझ में आई बात है? अच्छा, अब दोस्त ध्यान से देखना और मुझे बताना, मेरे लिए ये कौन? ब्रदर। और ज्यादा प्रिसाइजली बोलना, सिबलिंग ब्रदर। यस और नो? ये कौन होंगे? सिस्टर। यस और नो? कोई डाउट नहीं है? अच्छा, इनके लिए ये कौन? ये कौन? डॉटर। यस और नो? कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, इनके लिए मैं कौन? नेफ्यू। क्या बोलेंगे? पुत्र। क्या बोलेंगे? ठीक है, क्लियर? पुत्र नहीं बोलना है, क्या बोलेंगे? क्लियर? और ये कौन होंगे? देखो बे, पहले फिर बोलो। बैठे बिठाए मतलब पूरा लिंग परिवर्तन कर दे रहे हो यार, क्या है? क्या बोलेंगे? ठीक है, और ये नीस। नाइस नहीं बोलना, नीस। अरे गलत लिख दिया। ठीक है, क्लियर? यहां तक बात क्लियर है? कोई डाउट ना है? अच्छा, चलो दोस्त, अब दोस्त देखो, सेकंड जनरेशन का बात कर रहा हूं। सेकंड जनरेशन का, सेकंड जनरेशन में जो होगा ना, अपने मम्मी पापा के अलावा, चाहे मम्मी पापा के जितने भाई बहन हो, उसमें से किसी एक का ही शादी करवाना, सबका शादी मत करवाना, ठीक है? किसी एक का ही शादी करवाना। क्लियर? क्यों ऐसा बोल रहा हूं? अभी दोस्त देखो, इनका जैसे ये मेरी बुआ लगी, इनका मैं शादी करा दिया, चलेगा? लेकिन इनका शादी करवाता तो कहां लिखता? लिख पाता क्या? इसीलिए चाचा को कुंवारा ही रखा। क्लियर है? समझ में आई बात है? कोई दिक्कत नहीं है? बोलो दोस्त। तो किसी सेकेंड जनरेशन में पप्पा मम्मी के अलावा किसी एक का ही शादी कराना, उससे ज्यादा आप डिनोट नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? अब दोस्त देखो, इधर अपने मैटरनल जो है अंकल का शादी करा दिया। क्लियर? अब दोस्त देखो, इनका जब शादी हुआ तो इनका भी तो कुछ प्रोडक्ट होगा। यस और नो? और इनका भी कुछ प्रोडक्ट होगा। यस और नो? मान लिए इनका प्रोडक्ट जो है माइनस है और इनका प्रोडक्ट प्लस है, ठीक? कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? अच्छा, अब दोस्त मुझे बताना, मेरे लिए ये कौन? कजन सिस्टर। फिर लिंग परिवर्तन करते हो, क्या है ये? ठीक है, इसके लिए ये कौन है? कजन ब्रदर। यस और नो? सारा कॉन्सेप्ट क्लियर? चलो,
तो फर्स्ट जनरेशन आपस में क्लियर है, सिबलिंग होगा, ब्रदर या सिस्टर या फिर कजन ब्रदर या कजन सिस्टर, यस और नो। अच्छा, फर्स्ट जनरेशन का सेकंड जनरेशन के साथ रिश्ता क्लियर है, बोलो दोस्त। फर्स्ट नहीं, यदि मैं लॉजिकली बोलो थर्ड जनरेशन है हम लोग, ठीक है। थर्ड जनरेशन के लिए सेकंड जनरेशन के लिए क्लियर है रिश्ता, क्या होगा, फादर मदर अंकल आंट, यस और नो, पैटर्नल मैटरनल जो लगाना लगा दो, ठीक। और थर्ड जनरेशन का फर्स्ट जनरेशन के साथ क्या रिश्ता होगा, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, पैटर्नल मैटरनल जो लगाना लगा दो। अच्छा दोस्त देखो, इनके लिए मैं कौन, ग्रैंडसन, ये कौन, ग्रैंड डॉटर। और ज्यादा प्रिसाइजली बोलना है तो इनके बेटे के बच्चे हैं हम लोग, इनके सन के बच्चे हैं, यस और नो। इसका मतलब क्या हो, पैटर्नल ग्रैंड सन, क्या बोलेंगे, ठीक है। और इनको क्या बोलेंगे, क्योंकि उनकी बेटी के बच्चे हैं, क्या बोलेंगे, मैटरनल ग्रैंडसन, क्या बोलेंगे। इनके लिए कौन होंगे, मैटरनल ग्रैंड डॉटर, क्लियर है, कोई डाउट, बोलो दोस्त, समझ में आए सभी को, क्लियर है, सच बोल रहे हो, हर एक बात समझ रहे हो ना, झूठ मत बोलना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही, ये सीख गए ब्लड रिलेशन पूरा सीख जाओगे, क्लियर, यहां तक बात क्लियर। अच्छा, अब दोस्त ध्यान से देखना, इनके लिए देख पा रहे हो, इनके लिए ये कौन, और इनके लिए हस्बैंड। ओडिया में नहीं बोलना है, नहीं तो बहुत अच्छा अच्छा मीनिंग होता है, ये सर समझ रहे हो ना, ठीक है। मौ का मात्रा घौ का मात्रा सब हो जाता है, बोलना नहीं है, क्लियर क्लियर, यहां तक बात क्लियर है, ओडिया नहीं बोलना है, समझ आ रहा, नहीं तो फिर बोल सकते हो स्त्री हो यो, ठीक है। गांव में लेडीज बोलते हैं ना अपने हस्बैंड को, क्या बोलते हैं, हो यो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं, चलो क्या बोलते हैं, हाइयो ठीक है। तो उस तरीके से हमें नहीं बोलना है, क्लियर है, हस्बैंड वाइफ, यहां तक बात क्लियर। अच्छा, इनके लिए ये कौन होंगे दोस्त, ब्रदर, ये और ये ब्रदर इन लॉ, नॉट वेनई, ब्रदर इन लॉ, क्या बोलेंगे, कोई दिक्कत, पक्का। अच्छा, इनके लिए ये कौन हुए थे, तो ये कौन होंगे, ब्रदर इन लॉ, क्या बोलेंगे, ये कौन होंगे, ये कौन होंगे, ब्रदर इन लॉ, क्लियर, समझ में आई बातें, बोलो दोस्त। अच्छा, इनके लिए ये कौन, ये कौन, और ये कौन, सिस्टर इन लॉ, क्लियर है, समझ में आई बातें, बोलो दोस्त। अच्छा, तो यहां तक बात क्लियर है। सेकंड जनरेशन आपस में क्या कहलाएगा, हस्बैंड वाइफ कहलाएगा, या फिर ब्रदर सिस्टर कहलाएगा, या फिर ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ कहलाएगा, क्या क्या कहलाएगा आपस में, बोलो तो। सेकंड जनरेशन आपस में क्या कहलाएगा, हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, या फिर ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ, यस और नो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा नहीं होगा सेकंड वाइफ थर्ड वाइफ कहलाएगा, सेकंड हस्बैंड थर्ड हस्बैंड कहलाएगा, यस और नो, ऐसा रिश्ता यहां अलाउड नहीं है, ठीक है, समझ में आया। चलो, यहां तक बात यदि आप लोग समझ लिए, तब हम लोग बात करते हैं सेकंड जनरेशन को फर्स्ट जनरेशन के साथ क्या बोलते हैं। अच्छा तो देखो, इनके लिए ये कौन है, ये कौन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, इनके लिए ये कौन, ये कौन, ये कौन, ये कौन, सन इन लॉ, ये कौन, डॉटर इन लॉ, यस और नो, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो भाइयों बहनों, क्लियर। अच्छा, अब देखो इनके लिए ये कौन होंगे, फादर इन लॉ, ये इनके लिए ये कौन, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, पक्का समझ गए तो, बोलो दोस्त। तो ये हो गया मेरा फैमिली ट्री। अब मेरा फैमिली इतना कोई छोटा नहीं है, लेकिन मैं छोटे में रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया हूं। मेरे जनरेशन में कम से कम हम लोग 120 भाई हैं, थर्ड जनरेशन में, ठीक है, 120 भाई, पूरा कौरव वाला फैमिली है, ठीक है, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो उन सब चीजों में चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक,
तो हम लोग जो बनाए अपना फैमिली ट्री को बनाए, इसी तरीके से आप लोग अभी पहले इसको नोट कर लेंगे, फिर अपना फैमिली ट्री बनाएंगे। सेकेंड जनरेशन में अपने पापा मम्मी के अलावा किसी एक का ही शादी कराएंगे, एक साइड पापा साइड का, एक मदर साइड का एक शादी करवाएंगे। उनके ज़्यादा बहुत सारे बच्चे होंगे, मतलब नहीं, किसी एक बच्चे को लिख देंगे जो आपको पसंद हो। क्लियर, समझ में आई बातें? तो पहले ये फैमिली ट्री ड्रॉ कर लीजिए, फिर अपना फैमिली ट्री ड्रॉ कीजिए जल्दी। तो हम लोग फैमिली ट्री सब लोग अपना अपना बना लिए, यहां तक क्लियर। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन, यस और नो? क्वेश्चन शुरू करें। चलो, पहले टॉपिक हमारा रहे कोडेड ब्लड रिलेशन। सभी के पास क्वेश्चन पहुंच चुका है, सभी का ग्रुप में क्वेश्चन होगा, यस और नो? मैं भेज चुका था, ये है क्वेश्चन अपने पास। क्लियर है? देख पा रहे हो? रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, देख पा रहे हो? ए इंटू बी का मतलब क्या है? देखो, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन दिया रहेगा और सॉल्व करने, लिखने की जरूरत नहीं, आपके पास पीडीएफ ऑलरेडी मैं दे चुका हूं। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 लिख दो और जैसे मैं बताऊंगा लिखना। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ ए इंटू बी का मतलब क्या लिखा हुआ है? ए इज सिस्टर ऑफ बी। तो हम लोग इधर लिखेंगे ए इंटू बी का मतलब क्या हुआ दोस्त? ए इज सिस्टर है, मतलब माइनस, सिस्टर है इसका मतलब स्माइली, किसका? बी का, लिख दिया। यस और नो? ए इज सिस्टर ऑफ बी। समझ में आया? इतना बड़ा बात को हमको इतना छोटा में लिख लेना है। फिर क्या लिखा हुआ? ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब क्या होता दोस्त? ए इज मदर ऊपर रहेगी। यस और नो? कोई दिक्कत है? बोलो, समझी कि नहीं? क्यों? क्या लिखा हुआ ए प्लस बी का मतलब? बोलो, क्या लिखा हुआ? यस सर नहीं, क्या लिखा हुआ? ए इज द मदर ऑफ बी। मदर कहां रहेगा आपको, ऊपर या नीचे? आपकी मम्मी कहां रहती? ऊपर। यस और नो? ए मदर है, माइनस, ऊपर रहेगी बी का। समझने वाला क्या बात? क्लियर? ए डिवाइडेड बाय बी, क्या लिखा हुआ इसका मतलब? ए इज डॉटर ऑफ बी, तो ए कहां रहेगा? नीचे, विथ माइनस साइन। यस और नो? ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ था? कहां रहेगा ए? ऊपर, विथ प्लस साइन। यस और नो? कोई दिक्कत है? बोलो भाई बहनों, यहां तक क्लियर? पक्का? अब देखो एक एक्सप्रेशन दिया हुआ, एक्सप्रेशन क्या दे रखा है? P प्लस आर इंटू टी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय एस। चलो, लिखा हुआ है P प्लस आर इंटू टी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय एस प्लस यू। लिखा हुआ है नहीं? ए प्लस बी का मतलब क्या हुआ था? इधर देखो, उधर नहीं देखना है, इधर देखना ही नहीं है, इसका कहानी खत्म, इसको नहीं देखना। हम इधर नोट कर लिया, अब इसको देखेंगे। क्लियर? गलती से भी इधर मत देखना, बेईमानी हो जाएगा आपके साथ। ये क्या लिखा हुआ है? ए इज, ए प्लस बी का मतलब क्या? ए इज, यहां से देख के बोलो क्या लिखा हुआ है? ए इज मदर ऑफ बी। तो यहां पर क्या होगा? पी इज मदर ऑफ, पी इज मदर ऑफ आर इंटू टू टी। ए इंटू बी का मतलब क्या होता? ए इज सिस्टर ऑफ बी। आर क्या हो जाएगा? आर इज सिस्टर ऑफ टी। यस और नो? अब क्या लिखा हुआ है? टी माइनस क्यू। ए माइनस बी का मतलब क्या होता? ए इज फादर ऑफ बी। तो यहां पर क्या हो जाएगा? टी इज फादर ऑफ क्यू। यस और नो? क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? अब क्या लिखा हुआ? क्यू डिवाइडेड बाय एस। ए डिवाइडेड बाय बी का मतलब क्या हुआ था? ए इज डॉटर ऑफ, तो क्या क्यू इज डॉटर ऑफ क्यू। देखो, टी फादर है क्यू का, क्यू डॉटर है एस का, तो एस और टी हस्बैंड वाइफ होंगे नहीं? बोलो तो, टी फादर है क्यू का, क्यू डॉटर है एस का, एस और टी का रिश्ता क्या होगा? हस्बैंड वाइफ। यस और नो? अब एस प्लस यू, ए प्लस बी का मतलब क्या हुआ था? ए इज मदर ऑफ बी, तो क्या हो जाएगा? एस इज मदर ऑफ यू, तो क्यू और एस क्या हो जाए? सिबलिंग्स। हाँ या ना? अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया? हाउ इज एस रिलेटेड टू टी। एस का टी के साथ क्या रिश्ता है? वाइफ। एस क्या है? हस्बैंड। कैसे बोले? माइनस है भाई, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये था आपका सीजीएल क्वेश्चन।
पहले ये लिखना जरूरी है, एक क्वेश्चन को बनाने में लगभग 20 सेकंड लगता है, 20 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। और आपके साथ भी ऐसा होगा, ठीक। अभी फर्स्ट क्वेश्चन बना रहे आपको लग रहा है, इसलिए धीरे धीरे टाइम कम होता चला जाएगा। जल्दी लिखो, हमारे लिए ये लिखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्सप्रेशन लिखेंगे, आंसर निकाल दिए, काम खत्म। अम्मा बहुत लेट कर रही, जल्दी लिखो। हो गया हो तो आगे बढ़ेंगे। हो गया दोस्त, समझ में आया ना? डाउट है? अच्छा, थर्ड लास्ट रो नारी शक्ति, समझ में आ रहा है तीनों को? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। अम्बा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। चलो भैया, यहां पर पहले क्या करेंगे हम लोग, एक्सप्रेशन को डिकोड कर लेंगे। कोड दिया हुआ है, यस और नो? ए प्लस बी का मतलब क्या हुआ है, बोलो तो, जल्दी से बोलो। सिस्टर ऑफ बी, बना लिया। नेक्स्ट क्या बोला, ए माइनस बी का मतलब ब्रदर ऑफ, चलो ए इंटू बी, ए इज मदर ऑफ, नेक्स्ट ए डिवाइडेड बाय बी, फादर ऑफ, चलो खत्म, कोई डाउट नहीं है। चलो अब एक्सप्रेशन देखो क्या लिखा हुआ दोस्त, बोलो भाइयों बहनों, v प्लस एस इंटू क्यू माइनस पी डिवाइडेड बाई टी प्लस आर इंटू यू लिखा हुआ है। चलो अब देखो v प्लस एस, a प्लस बी का मतलब क्या हुआ था, a इज सिस्टर ऑफ b, तो क्या हो जाएगा, चलो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब दोस्त देखो क्या होगा, v इज सिस्टर ऑफ, बना लिया, s इंटू क्यू, a इंटू बी का मतलब s इज मदर ऑफ b, s इज मदर ऑफ q, यस और नो? कोई डाउट नहीं है। q माइनस पी, a माइनस बी का मतलब क्या हुआ था, a इज ब्रदर ऑफ b, तो q इज ब्रदर ऑफ p, हो गया। p डिवाइडेड बाई t, a डिवाइडेड बाई b का मतलब क्या हुआ था, तो p इज फादर ऑफ t, t प्लस r, a प्लस b का मतलब a इज सिस्टर ऑफ b, तो t इज सिस्टर ऑफ r, बना लिया। r इंटू यू, a इंटू बी का मतलब a इज मदर ऑफ b, तो r इज मदर ऑफ u, बना लिया। कोई दिक्कत है? चलो अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हाउ इज r रिलेटेड टू s, r का s के साथ क्या रिश्ता है, डॉटर r का s के साथ, ग्रैंड डॉटर, 3 जनरेशन है भैया, 1 2 3, यस सर नो? क्या होगा, ग्रैंड डॉटर, और वो भी कौन सा, बेटा का बेटी है, मतलब पैटर्नल, यस सर नो? बेटे के बच्ची है ना, एस का पी जो है बेटा है उसकी बेटी है, यस सर नो? तो क्या हो जाएगा, पैटर्नल ग्रैंड डॉटर, यस सर नो? यहां पर तो ऑप्शन में नहीं दे रखा ऐसा कुछ, तो क्या हो जाएगा, ग्रैंड डॉटर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? चलो नोट कर लो। हो गया? तो आंसर लिख लेना, यहां पर जरूर लिख लेना, क्योंकि आपके पास ऑप्शन आप लिख नहीं रहे, वहां पर क्या लिखोगे, ग्रैंड डॉटर, यस सर नो?
जिनका हो गया बैठना नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएं, डाटा लिखें जल्दी से। जल्दी डाटा लिखो। आप लोग डाटा लिख लिए? डाटा लिख लिए तो इधर मैच करो। ऐसा डाटा आया क्या आपका? देखो तो, a प्लस बी का मतलब एज फादर ऑफ बी, a माइनस बी का मतलब एज वाइफ ऑफ बी। यदि a वाइफ है तो b हस्बैंड होगा पक्का, यस और नो। a इंटू बी का मतलब एज मदर ऑफ, सॉरी डॉटर ऑफ बी, a डिवाइडेड बाई बी का मतलब एज फादर ऑफ बी, यस और नो। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? p प्लस एस इंटू क्यू इंटू आर माइनस टी डिवाइडेड बाई v डिवाइडेड बाई u। ठीक है, चलो p प्लस एस, p इज व्हाट? बोलो अबे, ब्रदर ऑफ एस, एस इंटू क्यू, एस इज डॉटर ऑफ क्यू, यस और नो। क्यू इंटू आर, क्यू इज डॉटर ऑफ आर, आर माइनस टी, आर इज वाइफ ऑफ टी, तो टी हस्बैंड हो जाएगा। टी डिवाइडेड बाई भी, टी इज फादर ऑफ भी, भी डिवाइडेड बाई यू, भी इज फादर ऑफ यू, ये सेपरेट एक रहेगा, यस और नो। अब आपसे क्या पूछा गया? हाउ इज टी रिलेटेड टू पी? टी का पी के साथ क्या रिश्ता है? टी क्या होगा? टी का, पी के लिए टी क्या होगा? ग्रैंडफादर। तो टी के लिए पी क्या होगा? ग्रैंडसन। वो भी कौन सा, पैटर्नल या मैटरनल? मैटरनल, यस और नो। मैटरनल ग्रैंडसन, यस और नो। टी रिलेटेड टू पी, पी के साथ, पी के लिए टी का रिश्ता क्या होगा? मैटरनल ग्रैंडफादर, यस और नो। क्लियर? कोई दिक्कत? आंसर क्या हो जाए? मैटरनल ग्रैंडफादर, क्योंकि पी के लिए टी का रिश्ता पूछा गया। पी के मम्मी का पापा, इसका मतलब क्या? नाना जी, मैटरनल ग्रैंडफादर। आप छापने में लगे रहिए, खुद से सॉल्व कीजिएगा। हाँ जल्दी लिखिए। हाँ जी, नीचे क्यों माइनस किया? क्योंकि एस इंटू क्यू था, एस इंटू क्यू। ए इंटू बी का मतलब क्या होता है? ए इज डॉटर ऑफ बी, यस और नो। तो एस इंटू क्यू मतलब क्या होगा? एस इज डॉटर ऑफ क्यू। समझ में? कोई दिक्कत? अब ए इंटू बी का मतलब क्या था दोस्त? ए इज डॉटर ऑफ बी, तो एस इंटू क्यू का मतलब क्या होगा? एस इज डॉटर ऑफ क्यू, इसीलिए एस माइनस में जाएगा। फिर क्यू इंटू आर है, क्यू इज डॉटर ऑफ आर। समझ में आया ना? कोई डाउट? आगे बढ़े। जिनका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 पे चले। और कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। जिनका ये हो गया अगले क्वेश्चन में बढ़ो, यहां रुका नहीं रहना है, डाटा लिखो जल्दी से। हो गया? अरे डोर खोले तो लगाएंगे नहीं?
नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने आ गया है, आप लोग डाटा लिखिए जल्दी से। चलो भैया, आप लोगों डाटा मैच किया इस तरीके से, ठीक है। ए प्लस बी का मतलब क्या था, एज वाइफ ऑफ बी। यदि ए वाइफ होगा तो बी हस्बैंड होगा। ए माइनस बी का मतलब एज हस्बैंड ऑफ बी। ए यदि हस्बैंड तो बी वाइफ, यस और नो। ए इंटू बी का मतलब एज सन ऑफ बी। ए डिवाइडेड बाय बी का मतलब एज मदर ऑफ बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्सप्रेशन जो दे रखा है उसको समझते हैं। एक्सप्रेशन दे रखा है दोस्त, टी प्लस क्यू इंटू पी माइनस यू डिवाइडेड बाय आर डिवाइडेड बाय एस प्लस भी, यस और नो। टी प्लस क्यू का मतलब क्या हो जाए, टी इज, बोलो दोस्त, वाइफ ऑफ क्यू। क्यू इंटू पी, क्यू इज सन ऑफ पी। पी माइनस यू, पी इज हस्बैंड ऑफ यू, यस और नो। तो यू वाइफ, यू डिवाइडेड बाय आर, यू इज मदर ऑफ आर, तो क्यू और आर सिबलिंग्स हो जाएंगे। आर डिवाइडेड बाय एस, आर इज मदर ऑफ एस। एस प्लस बी, एस इज वाइफ ऑफ बी, बी हस्बैंड हो जाएंगे। क्लियर, कोई दिक्कत? अब क्या पूछा गया, हाउ इज आर रिलेटेड टू क्यू। आर का क्यू के साथ क्या रिश्ता है, आर इज वाइफ ऑफ क्यू, यस और नो है, ये तो पूछा गया। हाउ इज आर रिलेटेड टू क्यू, सिस्टर होगा ना, सिस्टर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, क्लियर। जिसका ये हो गया अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। जल्दी से डाटा लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का। डाटा लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन का जल्दी से। डाटा लिख लिए, सभी से पूछ रहा हूं, डाटा लिख लिए सभी लोग, झूठ नहीं बोलना है, एकदम सच बोलिए। चलो भैया, ए प्लस बी का मतलब क्या है, बोलो, ए इज डॉटर ऑफ बी। ए माइनस बी का मतलब ए इज ब्रदर ऑफ बी। चलो, ए इंटू बी का मतलब ए इज मदर ऑफ बी। ए डिवाइडेड बाय बी का मतलब ए इज सन ऑफ बी। हो गया दोस्त। चलो, अब एक्सप्रेशन क्या दे रखा है, u प्लस सी इंटू क्यू माइनस पी डिवाइडेड बाय आर डिवाइडेड बाय एस माइनस पी, दिया हुआ है। यहां तक बात क्लियर? अच्छा, a प्लस बी का मतलब क्या था, a इज डॉटर ऑफ b, तो u इज डॉटर ऑफ, बोलो, u इज डॉटर ऑफ c। c इंटू क्यू, c इज मदर ऑफ q। चलो, q माइनस p,
Q इज ब्रदर ऑफ P। हो गया, बोलो दोस्त। अच्छा, P डिवाइडेड बाय R, P इज सन ऑफ R, तो R और C हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, यस और नो। R डिवाइडेड बाय S, R इज सन ऑफ S, S माइनस T, S इज ब्रदर ऑफ T। हो गया, बोलो भाइयों बहनों, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोला गया है, हाउ इज एफ रिलेटेड टू यू, क्या होगा, ग्रैंडफादर। कौन सा, पैटर्नल या मैटरनल, कैसे पे मैटरनल हो रहा है, पैटर्नल होगा, क्योंकि एस के बेटे का बच्चे हैं, यस और नो। तो क्या होंगे, एफ जो होंगे ग्रैंडफादर होंगे, कौन सा, पैटर्नल, यस और नो। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, समझ में आया सभी को, कॉन्फिडेंस आ रहा है। अरे बोलो यार, आवाज नहीं आ रहा, बन जाएगा। अरे बोलो भाइयों बहनों, ऐसे चुप रहोगे तो फिर मैं उसी तरीके से चुपचाप पढ़ा दूंगा। समझ में आ रहा है तो यार जाहिर करो कि हाँ हो रहा है, अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग डाटा लिखेंगे, डाटा लिखिए जल्दी से, लेट ना करो, इतना लेट क्यों करते हो, आपको डायरेक्टली शिफ्ट कर जाना चाहिए, हो जाए शिफ्ट कर जाओ, जल्दी जल्दी बनाओ। मेक इट फास्ट। उम्मीद करते हैं हो गया होगा आप लोग का, हो गया दोस्त, आवाज दो। चलो, a प्लस बी का मतलब क्या है दोस्त, a इज, अबे मदर कौन बोल रहा है, हाँ, a माइनस बी का मतलब a इज डॉटर ऑफ b, a इंटू बी का मतलब a इज ब्रदर ऑफ b, a डिवाइडेड बाई b का मतलब ए यदि हस्बैंड है तो बी कौन होगा, चलो हस्बैंड वाइफ में दोनों का जेंडर पता होता है, यस और नो। एक यदि जेंडर पता चले दूसरा ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। क्लियर, यहां तक बात क्लियर है। चलो अब जो एक्सप्रेशन गिवन है उसको समझते हैं, क्या लिखा हुआ है, v प्लस यू इंटू क्यू माइनस टी डिवाइडेड बाय आर प्लस पी इंटू एस। चलो a प्लस बी का मतलब a इज सिस्टर ऑफ b, तो क्या हो जाए, b इज सिस्टर ऑफ u, u इंटू क्यू का मतलब u इज ब्रदर ऑफ q, यस और नो। q माइनस टी, q इज डॉटर ऑफ t, इन तीनों के मदर कौन हो गई, मदर फादर जो भी हो, ठीक है। t डिवाइडेड बाय r, t इज हस्बैंड ऑफ, बोलो दोस्त, r, r वाइफ, r प्लस p, r इज सिस्टर ऑफ p, p इंटू s, p इज ब्रदर ऑफ s। तो क्या बोला गया, हाउ इज p रिलेटेड टू v, p कौन होंगे, p का v के साथ क्या रिश्ता है, अंकल, कौन सा, मैटरनल, तो क्या हो जाएगा, मैटरनल अंकल, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, मामू बोलते हो ना तब दोस्त, दिक्कत है तो बोलिएगा। समझ में आ रहा है सभी को, तिलकधारी, अब उम्मीद करते इस टाइप क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे, बोलो जल्दी से। आवाज नहीं आएगा ठीक से तो फिर हम लोग इसी तरह से पढ़ते रह जाएंगे, बनेगा या नहीं, आवाज नहीं आ रहा है,
अबे मरे हुए जनता सही से बोलो, बनेगा कि नहीं? अब ऐसे गोली नहीं मत मार दो। चलो तो डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन शिफ्ट कर जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। बाकी जो क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है? ये भी बन जाना चाहिए, बहुत इजी है, खाली इसमें डिजिट दिया इसलिए मैं करा दे रहा हूँ। चलो पहले आप लोग इसको खुद से ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 11 पे। आपके पास है? इतना सारा मेहनत करके पीपीटी पीडीएफ सारा चीज करके सब कुछ प्रोवाइड करते, फिर भी ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन और हम नहीं किए ना। अच्छा जी, तो कोई बात नहीं, पहले इसको बना लेते फिर आगे बढ़ेंगे और एक दो क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का, तो ठीक है। चलो लिख लियो ना दोस्त, अब इसको अब हम लिखते हैं। चलो R8S का मतलब क्या हुआ? R इज फादर ऑफ S हो गया। R7S का मतलब? R6S का मतलब क्या हो जाएगा? R इज ब्रदर ऑफ S। चलो R2S, R यदि वाइफ है तो S क्या होगा? चलो अब क्या बोला जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स X इज मदर ऑफ Y? क्या दिखाना है? X इज मतलब X का जेंडर पता होना चाहिए और उसके नीचे Y होना चाहिए, तभी तो X इज मदर ऑफ Y होगा। हाँ या ना? कोई दिक्कत है यहां तक? बोलो। आप देखो जो जितना क्वेश्चन बनाते उससे थोड़ा अलग टाइप का, यहाँ पर 4-4 एक्सप्रेशन आपको चेक करना पड़ेगा। अभी इनिशियली आप लोग क्या करेंगे, चारों एक्सप्रेशन चेक करेंगे, कुछ देर बाद 1-2-3 क्वेश्चन बाद मैं फिर से आपको शॉर्टकट बताऊंगा, ठीक है? अभी हम लोग चारों एक्सप्रेशन को चेक करेंगे। चलो अब देखो यहाँ पर लिखा X7M मतलब क्या होगा? X इज सिस्टर ऑफ M, ऑप्शन नंबर A को चेक कर रहे हैं, ठीक है? M6O, M इज ब्रदर ऑफ O, O2I बोलो। आंसर होगा क्या? नहीं, सेम लेयर में आ गया। दो जनरेशन चाहिए, एक ही जनरेशन में सब आ गया। यस और नो? बी नंबर चेक करो। X8M मतलब क्या हो जाएगा? X इज फादर ऑफ, आप देखो X का जेंडर यहां प्लस आ गया, बढ़ने की जरूरत है क्या? बोलो दोस्त। अरे कोई दिक्कत है? बढ़ने की जरूरत है क्या? X तो हमें माइनस में चाहिए था, ये तो होगा ही नहीं। यस और नो? सी नंबर X2M मतलब X इज वाइफ ऑफ M, यस और नो? अच्छा M8O, M इज फादर ऑफ O, O2I, O इज Y। तो अब मुझे बताओ यहां पर क्या बनी? मदर इन लॉ बन गई, मदर नहीं बनी। यस और नो? तो आंसर तो नहीं होगा। क्लियर? तो ऑब्वियसली डी नंबर होगा। ABC नहीं हुआ तो फिर भी चेक करके देख लेते आपके संतुष्टि के लिए। X2M मतलब क्या हो जाएगा? M8Y, X इज मदर ऑफ Y होगा कि नहीं? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो कभी कभी हम लोग को इस तरह चारों ऑप्शन चेक करना पड़ सकता है, लेकिन इसका भी शॉर्टकट अवेलेबल है। जैसे ऑप्शन नंबर बी देखते ऑटोमेटिक कट जाता, क्यों कटता? क्योंकि X का जेंडर यहाँ प्लस हो गया, काट देते। अब ए में देखते सारा सेम जनरेशन में, तो होगा नहीं। तो होता कौन? या तो सी होता या तो डी होता। दो ऑप्शन को चेक करना पड़ता। क्लियर है? नोट इट डाउन। हर एक ऑप्शन को चेक करके लिखिएगा, जैसे लिखा हूं इस तरह से लिखिए।
डाउट है किसी को तो पूछ सकते हैं, जिसको भी डाउट हो तुरंत पूछे। डाउट? गोल्डी डाउट? हो गया दोस्त, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलो क्वेश्चन नंबर 8 करो तो। क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिएगा, डाटा गिवन लिखिए जल्दी से। मैडम हरप्रिया जल्दी लिखिए। आप इतने गुस्सा में क्यों रहते हैं मैडम? गुस्सा में नहीं रहने का, ज्यादा गुस्सा आता है, गुस्सा नहीं करना है। देखिए अम्बापल्ली को देखिए, अम्बा गुस्सा करती है कब? अरे भाई लोग हो रहा है, बोलो दोस्त। अबे आवाज तो उठाओ। हाँ चलो, चलो अब क्या लिखा हुआ? ए माइनस बी का मतलब, ए माइनस बी का मतलब क्या दोस्त? ए इज मदर ऑफ बी। ए इंटू बी का मतलब ए इज सिस्टर ऑफ, चलो हो गया। ए डिवाइडेड बाई बी, डॉटर ऑफ बी, खत्म है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन मीन्स यू इज डॉटर ऑफ क्यू? क्या चाहिए? यू इज डॉटर ऑफ क्यू, मतलब यू का जेंडर पता होना चाहिए विथ माइनस साइन, एंड क्यू से, यू से, यू जो होगा क्यू से नीचे लेवल होगा। यस और नो? अच्छा अब देखो यहां पर डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करते, ठीक है। यहां पर देखो क्या लिखा ऑप्शन नंबर ए में, u इंटू के। इंटू मतलब क्या? माइनस, मतलब हो सकता है आंसर। चलो अब यहां पर u डिवाइडेड बाई के, मतलब यहां भी माइनस, ये भी हो सकता है। u इंटू के, यू डिवाइडेड, मतलब चारों ऑप्शन हो सकता है। अभी तक जितना हम लोग समझ पाए, हर एक का जेंडर माइनस आ रहा है, कभी कभी इतने में ही कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। अब दोस्त देखो क्या लिखा हो, q माइनस जेड, मतलब क्या होगा? q इज मदर ऑफ जेड, जेड डिवाइडेड बाई यू क्या हो जाएगा? जेड इज, बोलो दोस्त, जेड इज डॉटर ऑफ यू, तो मतलब क्यू और यू सेम जनरेशन में हो जाएगा, ये आंसर नहीं होगा, काट दी। अब देखो क्यू माइनस जेड का मतलब क्या होगा? क्यू इज मदर ऑफ जेड, जेड इंटू यू मतलब जेड इज सिस्टर ऑफ यू, यू डिवाइडेड बाई के का मतलब यू इज, हाँ ये होगा आंसर, बी होगा, खत्म हो गया, देख के बना दी। आप भी ये कर पाएंगे थोड़ी देर में, ठीक है। अचानक से ये स्किल नहीं आएगा, थोड़ा सा टाइम लगे, आ जाएगा, ठीक है। जैसे ऑप्शन नंबर ए को कैसे काटे, तो आप बोलेंगे सर मुझे तो समझ में नहीं आया, थोड़ा लिख के काटिए तब माने, ठीक है। तो क्यू माइनस जेड का मतलब क्या होगा दोस्त? क्यू इज मदर ऑफ जेड, जेड डिवाइडेड बाई यू का मतलब जेड इज डॉटर ऑफ यू, तो यू और क्यू हस्बैंड वाइफ होगा कि नहीं? सेम जनरेशन में आ गए, इसलिए आंसर नहीं हुआ, आगे चेक भी नहीं किया। समझ में आया? आप जो यहां लिख के किए मेरे दिमाग में हो गया वो काम, समझ में आई बात है, और कोई शॉर्टकट होता नहीं है, क्लियर है। अच्छा बी नंबर देखो दोस्त ध्यान से, क्यू माइनस जेड का मतलब क्या होगा? क्यू इज मदर ऑफ जेड, जेड इंटू यू का मतलब जेड इज सिस्टर ऑफ यू, यू डिवाइडेड बाई के का मतलब यू इज डॉटर ऑफ के, यस और नो? तो अब यहां से पता चल गया यू इज डॉटर ऑफ क्यू होगा कि नहीं, बोलो।
ऑप्शन नंबर बी, इसीलिए आंसर बोला। क्लियर? आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है। क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़े। समझ में आया? बोलो। आवाज नहीं आ रहा यार, आवाज नहीं आएगा तो फिर पढ़ाने में मजा नहीं आता। अभी बहुत कुछ पढ़ना है, तो एक टाइप पढ़ रहे हैं कोडेड, फिर पजल्ड भी पढ़ना है। एनर्जी हाई रखिए, ऐसे मजा नहीं आएगा। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इसको कीजिए ना, इसको कीजिए। कौन सा कीजिए, कौन सा अच्छा लग रहा है? ये वाला नहीं, ये वाला? चलो इसको ही बना, ठीक है। जल्दी से एक्सप्रेशन लिखिए पहले। ए एंड बी, ए एट द रेट बी, बस इजी क्वेश्चन। दो डाटा दिया मतलब इजी। ए एंड बी का मतलब क्या दे रखा है? ए इज फादर ऑफ बी। ए एट द रेट बी का मतलब ए इज सिस्टर ऑफ बी। क्या पूछा गया? एच इज फादर ऑफ एम, तो एच इज फादर ऑफ एम। एच का प्लस होना जरूरी है और एच का ऊपर होना जरूरी है। यस और नो? अब देखो ऑप्शन नंबर ए को देखो, एच एट द रेट पी लिखा हुआ, देख पा रहे हो? एच एट द रेट मतलब एच इज सिस्टर ऑफ पी। देखो ध्यान से सब लोग इधर, एच एट द रेट पी का मतलब क्या हुआ? एच इज, लेकिन हमें एच का तो प्लस होना जरूरी है, मतलब ये नंबर तो नहीं होगा। यस और नो? आप देखो यहां पर क्या लिखा हुआ दोस्त, पी एट द रेट एच, मतलब पी सिस्टर ऑफ एच। यहां पर एच का जेंडर ही पता नहीं है, पता है क्या? तो ये भी आंसर नहीं होगा। यस और नो? आप देखो यहाँ एच एंड के लिखा हुआ है, यहां पर एच प्लस में, ये हो सकता है। यहां पर एच एट द रेट के लिखा मतलब माइनस, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा? सी होगा। आंसर निकल गया, सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी। यस और नो? समझ में आया? थोड़ा सा दिमाग लगाओ तुरंत हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? बनाने की जरूरत है इसको? देख के आंसर हो गया, चलो खत्म। समझ में आया कि नहीं? नहीं भरोसा हो तो बना लो। आगे बढ़े। चलो दोस्त ये क्वेश्चन बनाएगा। दस नंबर ऑप्शन से तुरंत निकल गया। हाँ, तो धीरे धीरे आ जाएगा आपके अंदर में। जब आज जाके घर में प्रैक्टिस करेंगे ना, पूरा आ जाएगा। डाटा लिख लिए? चलो भैया, क्या लिखा? ए प्लस बी का मतलब ए इज फादर ऑफ बी, लिख दिया। फिर क्या लिखा? ए इंटू बी का मतलब ए इज ब्रदर ऑफ बी। ए डिवाइडेड बाय बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी। अब क्या बोला? एच इज पैटर्नल ग्रैंडसन ऑफ पी। देख रहे हो ध्यान से? क्या लिखा हुआ? एच इज पैटर्नल ग्रैंडसन ऑफ पी, मतलब क्या रहा? एच जो रहेगा पी का पैटर्नल ग्रैंडसन, पी के बेटे का बेटा है। यस और नो? एच का जेंडर प्लस होना जरूरी है। पहले एच का जेंडर से आइडिया लगाते हैं। यहां पर प्लस में तो आ रहा है, ठीक है। यहां पर भी प्लस में आ रहा है। यहां पर एच इंटू मतलब क्या हो जाएगा? प्लस में आ रहा है। यहां पर एच डिवाइडेड मतलब माइनस में आ रहा है। डी नंबर नहीं होगा। यस और नो? डी नंबर तो नहीं होगा। अब ए बी सी चेक करेंगे, डी तो कट गया, उसको चेक क्यों करना? यस और नो? काम इजी बन गया कि नहीं? चलो ए नंबर चेक करते हैं। एच प्लस के मतलब क्या हो जाएगा? एच इज फादर, हमको ये भी कहीं दिख नहीं रहा है होगा। के प्लस डी, के इज फादर ऑफ डी। डी इंटू पी, ये भी नहीं होगा। डी इज
डी इज ब्रदर ऑफ पी, पी डिवाइडेड बाय एम, पी इज सिस्टर ऑफ एम। उल्टा हो गया, एच ऊपर चला गया, पी नीचे आ गया, आंसर होगा? नहीं होगा। यस और नो? आप किसको चेक करेंगे? बोलो। मैं तो बोलूंगा सी को चेक करो डायरेक्ट। यस और नो? क्योंकि इसमें पी पीछे जा रहा है, इसको चेक करते हैं, सी को डायरेक्ट चेक कर लेते हैं। यस और नो? पी प्लस के, पी इज फादर ऑफ के प्लस डी, के इज फादर ऑफ डी, डिवाइडेड बाय एच, डी इज सिस्टर ऑफ एच, एच इंटू एम, एच इज ब्रदर ऑफ एम। आ गया आंसर। यस और नो? ये एक्सपीरियंस के साथ पता चलेगा कौन सा ऑप्शन के साथ जाए। इसके साथ क्यों नहीं गए? क्योंकि इसमें एच पहले था, पी बाद में था, हम आगे नहीं बढ़ रहे थे। समझ में आया बात? कोई दिक्कत? तो कोडेड ब्लड रिलेशन में जितना टाइप का क्वेश्चन बन सकता है सब करवा दिया। अब इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, जो भी आएगा इसमें से ही कुछ आएगा। भले ही नाम चेंज कर दे, नोटेशन चेंज कर दे, क्वेश्चन लेकिन वही रहेगा। क्लियर? नोट कर लिए? आगे बढ़े। अब हम लोग टाइप चेंज करते हैं। अब क्या पढ़ेंगे? पजल्ड ब्लड रिलेशन। बहुत इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। अच्छा चलो, ये क्वेश्चन आप लोग को बोलते हैं, ये वाला क्वेश्चन आप लोग घर में ट्राई करके आइएगा, ठीक है। कहाँ गया क्वेश्चन? हो बे, लिखे कि नहीं लिखे? अच्छा, इसमें नहीं दिया गया। हाँ, चलो ये वाला क्वेश्चन आप लोग जरूर घर में ट्राई करें। घर में तो सारा क्वेश्चन ट्राई करके आना, ऑनलाइन वाले इसको कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलो, ये मतलब मस्त क्वेश्चन में से बैंकिंग का क्वेश्चन रहेगा, 5 ऑप्शन रहेगा। एसएससी रेलवे में 4 ऑप्शन होगा। इसे बैंकिंग वाला क्वेश्चन दिया हूं, ठीक है। क्लियर? यहां पर क्वेश्चन मार्क में क्या होना चाहिए ये पूछ रहा है। यहां पर जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ इसका जगह पे क्या होना चाहिए, ठीक है। इसको जरूर सॉल्व कीजिएगा, ठीक। आगे बढ़े।